दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म को जिसका नाम है होली घोस्ट। यह फिल्म सिर्फ आपको डराती नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या सच है और क्या भ्रम। डायरेक्टेड बाय श्रवण तिवारी, यह फिल्म अपराध, रहस्य और अलौकिक घटनाओं का मिश्रण है जो आपको आखिरी तक बांध कर रखेगा। तो दोस्तों सब झमाझम, मेरा नाम है नीरज। तो शुरू करते हैं होली घोस्ट एक्सप्लेन वीडियो। फिल्म की कहानी अमेरिका के एक छोटे से शहर से शुरू होती है जहाँ पर एक छोटी सी बच्ची ग्रेस को किडनैप कर लिया जाता है। उसे जेल में रखा हुआ है और किडनैपर उस बच्ची के लिए केक लेकर आया है क्योंकि ग्रेस को केक पसंद है। अब किडनैपर बच्ची को केक खाने के लिए देता है लेकिन बच्ची बोलती है मुझे घर जाना है अपने पापा के पास। किडनैपर बोलता है आपके पापा आपसे प्यार नहीं करते, इसलिए वो आपको बचाने के लिए नहीं आ रहे हैं और ना ही आपको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक कोप आता है और उस किडनैपर को पल भर में ही मार देता है। उस बच्ची को जेल से निकालता है और उसे घर छोड़ देता है। बच्ची जैसे ही घर पहुंचती है उसके फादर सरप्राइज और शॉक्ड हो जाते हैं और वो पुलिस ऑफिसर मेडी को फोन करते हैं कि मेरी बेटी घर आ चुकी है। पुलिस ऑफिसर मेडी बोलती है कि बच्ची को नहलाना मत और उसे ऐसी हालत में हॉस्पिटल लेकर आओ ताकि उसकी जांच हो सके और ये जो भी हुआ है उसके सबूत मिल सके। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। ऑफिसर मेडी ग्रेस से सवाल पूछती है। ग्रेस बोलती है किडनैपर मेरे लिए केक लाया और खिलाने के लिए फोर्स कर रहा था। तभी पीछे से कोप आता है, उसे मारता है और मुझे घर छोड़ जाता है। मैं जिस वैन में आई थी वो एक बेकार सी वैन थी और अभी भी मेरे घर के सामने पार्क है। तभी सारे ऑफिसर शॉक्ड हो जाते हैं और जल्दी से जाकर उस वैन की तलाशी लेते हैं और फिर उस लोकेशन तक पहुंच जाते हैं। उस फार्म हाउस में पहुंचने के बाद किडनैपर की डेड बॉडी मिलती है। इसके बाद वहां पर वो सभी ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन करते हैं। पता चलता है कि इस लोकेशन पर 6 बच्चों की मौत हुई है। खुदाई करने पर उनके स्केलेटन वहां पर निकलते हैं। इसके बाद उस केस में और गहराई तक जाने के लिए मेडी ग्रेस से और सवाल करती है लेकिन इस बार वो सभी एक कैफे में होते हैं कि ग्रेस तुम्हें किस ऑफिसर ने घर छोड़ा था। वो कुछ फोटोग्राफ दिखाती है लेकिन उनमें से कोई नहीं होता। तभी सडनली ग्रेस को एक फोटो दिखाई देती है और ग्रेस बोलती है वो यही कोप है जिसने मुझे घर छोड़ा था। उस कोप की फोटो उस कैफे में होती है और उसे देखकर सभी ऑफिसर्स हैरान हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी ग्रेस का डैड बोलता है अब तो तुम्हें पता चल गया कि कौन है, अब जाकर उस कोप की इन्वेस्टिगेशन करो। लेकिन ऑफिसर मेडी बोलती है ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यह कोप जिम बीलर इसी कैफे में मारा गया था। ग्रेस का फादर एडवर्ड शॉक्ड हो जाता है। फिर उन सभी को लगता है कि ग्रेस ने उसी के जैसे दिखने वाला किसी और कोप को देखा होगा लेकिन पीछे खड़ा कैफे का ओनर स्माइल देता है क्योंकि उसको सच्चाई पता है कि आखिरकार जिम का राज क्या है और सिर्फ वही जानता है क्योंकि जिम उसी कैफे में मारा गया था। अब ऑफिसर मेडी सीसीटीवी के माध्यम से उस वैन पर नजर रखती है ताकि पता चल सके आखिरकार वो कोप कौन है। सीसीटीवी में दिखाई दे रही वैन का गेट अचानक से खुलता है और फिर अचानक से बंद हो जाता है। यह देखकर ऑफिसर मेडी डर जाती है और उसके चारों तरफ रेड लाइट का जोन बन जाता है। उसी टाइम में जिम ग्रेस के रूम में ग्रेस को दिखाई देता है। ग्रेस उस कोप को देखकर डर जाती है और अपने पापा के पास चली जाती है एंड वही कोप जिम मेडी को भी दिखाई देता है। अब यहाँ पर ऑफिसर मेडी भी डर जाती है और अपनी कार में जाकर बैठ जाती है। जैसे जैसे मेडी इस मामले की तह तक जाने की कोशिश करती है शहर में एक और भयानक घटना घट जाती है, मतलब कि एक लड़की और लापता हो जाती है, उसे भी किडनैप कर लिया जाता है। अब मेडी को एहसास होता है कि सिर्फ एक ही मामला नहीं बल्कि ये किसी बड़े खतरनाक पैटर्न का हिस्सा है। उसे जल्द ही पता चलता है कि इन किडनैपिंग का कनेक्शन शहर में ही है। हो सकता है कि पुराने अनसुलझे हत्याओं से अब मेडी के सामने एक चुनौती आ खड़ी होती है। अब देखना ये होगा कि जिम बीलर की आत्मा आखिर क्या चाहती है। फिर मेडी कैफे ओनर के पास जाती है और उससे पूछती है कि जिम बीलर की मौत कैसे हुई थी। ओनर बताता है कि कुछ सालों पहले एक लुटेरा मेरे कैफे में आ गया था। लुटेरे ने पैसे की डिमांड की और मैंने सारा पैसा दे दिया। तभी वहाँ पर जिम बीलर आ जाता है और वो मेरी मदद करने की कोशिश करता है लेकिन वो नशेड़ी लुटेरा जिसके पास गन होती है जिम बीलर के ऊपर चला देता है। जिम बीलर तड़प तड़प कर वहीं पर मर जाता है। कुछ दिनों बाद एक रात 2:35 पर मेरे कैफे में जिम बीलर मुझे दिखाई देता है अचानक से। मैं उसके पास जाता हूँ और पूछता हूँ तुम कैसे हो। जिम ने कहा कि मैं बहुत दर्द में हूँ, मरने से पहले मैं अपने बीवी बच्चों से भी नहीं मिल पाया, क्या तुम मेरा दर्द कम करोगे। कैफे ओनर बोलता है बिल्कुल जिम, मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैंने उसकी मदद की, उसका दर्द बांटा और आज देखो मैं कहाँ पर हूँ। मेरा कैफे कितना अच्छा चल रहा है। लेकिन मेडी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर वो ग्रेस के फादर एडवर्ड से मिलती है। एडवर्ड भी यही बताता है कि किस तरह से जिम उसकी मदद कर रहा है। ग्रेस की माँ भी वापस आ चुकी है जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी और मुझे देखो मेरी जिंदगी बेहतरीन चल रही है। तभी मेडी बोलती है बंद करो अपनी बकवास, जिम आखिरकार ये सब कैसे कर सकता, वो तो मर गया है ना। एडवर्ड मेडी को बोलता है क्या तुम जिम से मिलना चाहती हो। मेडी बोलती है हाँ बिल्कुल मिलना चाहूंगी,
अगले ही सीन में हम देखते हैं कि मेडी एडवर्ड के घर आ चुकी है और अब वो जिम व्हीलर से मिलने के लिए उसके रूम में जाती है। जिम से मिलने के बाद जिम की मदद से जो दूसरी बच्ची किडनैप हुई थी उसका केस भी मेडी सॉर्ट आउट कर देती है और बच्ची भी उसकी माँ के पास घर पहुंच जाती है। इसके बाद मेडी के ऑफिस में एक कलीग को मेडी पर शक होता है, तभी वो उसकी जासूसी में लग जाता है। उसके हाथ कुछ सबूत आते हैं और वो मेडी को मिलने के लिए कैफे में बुलाता है। इत्तेफाक से वो कैफे वही होता है जिसमें जिम व्हीलर की मौत हुई थी। अब मेडी पार्कर को सब कुछ सच बता देती है और साथ ही साथ वो पार्कर को यह भी बताती है कि जो कैंसर तुम्हें था जिम ने उसे ठीक कर दिया है। पार्कर बोलता है मेरी बची खुची जिंदगी का मजाक बना रही हो। मेडी बोलती नहीं, जाओ हॉस्पिटल और अपनी जांच करवाओ फिर से। तभी पार्कर हॉस्पिटल जाता है और अपनी रिपोर्ट देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसको एक पल में ही एक नई जिंदगी मिल चुकी है। अब वो भी जिम व्हीलर से मिलना चाहता है। सभी लोग अब एडवर्ड के घर आ जाते हैं। रात का समय होता है 2:35। अब पार्कर को बोला जाता है कि जिम तुम्हारा इंतजार कर रहा है रूम में। जैसे ही पार्कर रूम में जाता है पूरी कहानी का सारांश इसी सीन में छुपा हुआ है। अब जिम पार्कर का हाथ पकड़ता है और उसे बोलता है जो मैं बोलूं उसको रिपीट करना। जिम पार्कर से बुलवाता है कि मैं तुम्हें एक मात्र घोस्ट के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ और अब इस पल से मेरी आत्मा तुम्हारी हुई। ऐसा ही उन सभी कैरेक्टर्स ने बोला था जिनकी जिम ने मदद की थी। कैफे ओनर, ग्रेस के फादर, एडवर्ड, मेडी एंड पार्कर। और दोस्तों यहाँ पर फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों होली घोस्ट एक ऐसी फिल्म है जो आपको डराने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करेगी। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इस तरह की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेसिकली तो मैं रिव्यू वीडियो बनाता हूँ, लेकिन अब एक्सप्लेन वीडियो भी ट्राई करके देख रहा हूँ, हो सकता है वायरल हो जाए। बाकी आपकी मर्जी यार, प्लीज सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कर लो। बाय।